तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में। देखिए आज हमने एक वीडियो बनाया है कि कहाँ कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस वीडियो के आधार पर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है तो किस तरह से शेयर मार्केट काम करता है, वही मैं आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट दिख रहा होगा आपको, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी करीबन 1000 के आसपास में था। कब की बात करें हम लोग, ये 2000 का टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं यहाँ पे। 2000 में, सन 2000 में, कब, सन 2000 में ये बैंक निफ्टी कितने पे था, करीबन 1000 पे था। सन 2000 में 1000 पे था। और आज अगर हम बात करें तो कहाँ पर हो चुका है, ये 45,000 के आसपास। तो जो चीज़ 1000 से 45,000 हो चुकी है, सोचिए कितना बढ़ चुका है मार्केट। तो यहाँ पर 1000 से 45,000 हो चुकी है। और वो कुछ लोग यहाँ पर आपको भ्रम फैलाते हैं, थोड़ा डर लगाते हैं। और यानी कि अगर आपने उस टाइम में 1000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो आज 45,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट होता, या फिर और भी इससे ज़्यादा हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ। स्टॉक मार्केट में ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या कि जो मार्केट गिरता है गया, या फिर मार्केट में कभी ऐसा हुआ कि मार्केट वापस चढ़ा ही नहीं एक बार मार्केट बढ़ने के बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपके सामने है कि यहाँ से मार्केट शुरू होता है, कहाँ से, 1000 से। और मार्केट थोड़ा ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, नीचे आता। ऐसे चलते चलते मार्केट वापस से कहाँ पहुँच जाता है, 45,000 पे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट फिर से यहाँ पर आ चुका हो। कहाँ पर, कि यहाँ पर जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे आ चुका हो। यानी कि ऐसा तो जब भी हो सकता है जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो इस तरह से तभी सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो फिर आपके पास में जो पैसा होगा वो भी कुछ काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 की, या हम सेंसेक्स की बात करें, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सेंसेक्स से लेते हैं। सेंसेक्स में दिखाता हूँ आपको। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखेंगे सेंसेक्स का ग्राफ खुल रहा है। तो सेंसेक्स देखिए यहाँ पे, जो सेंसेक्स इस टाइम में 65,000 चल रहा है, वो कब से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आप देखो, तब आपको बिलीव होगा, ये सारी चीज़ें तभी आपको बिलीव होगी। तो यहाँ पर सेंसेक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर चार्ट में थोड़ा सा और आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो करीबन यहाँ पर तो अभी ये जो वैल्यू शो हो रही है, तो उस टाइम में ये 1990-95 के आसपास की बात है, जब सेंसेक्स की वैल्यू करीबन 2000 रुपये के आसपास थी। कितनी, 2000 रुपये के आसपास। और आज अगर हम देखें तो आज कितनी होगी, 65,000। 2000 से 65,000, यानी कि उस टाइम का 2000 अभी आपको 65,000 हो चुका है। तो कितना, कम से कम 25-30 साल हुआ है। तो इस तरह से मार्केट क्या करता है, अगर इसका हम ग्राफ भी देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ऐसा कभी हुआ है मार्केट में कि मार्केट वापस रिटर्न हुआ है। इस तरह से मार्केट थोड़ा थोड़ा अप डाउन होते मार्केट बढ़ ही रहा है। तो आपका पैसा भी लगाया हुआ इसमें बढ़ ही सकता है। थोड़ा बहुत बीच में ऐसा समय आता है जिसमें फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। लेकिन क्या होगा कि जब वो बिल्कुल भी इस तरह से हो जाएगा मार्केट, जब पृथ्वी खत्म होने पे आएगी, या फिर हम कोई नहीं रहेंगे, जैसे कोरोना के समय में मार्केट आधा हो चुका था। तो ऐसे कंडीशन में थोड़े समय के लिए कुछ न कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा लंबे टाइम के लिए नहीं हो सकता। इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि अगर आप थोड़ा सा पैसा अगर इस मार्केट में डालें तो ये आपके लिए कहीं गुना बढ़ सकता है। और थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है, थोड़ा क्या, बहुत रिस्की है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करिए, थोड़ा सा, मैंने हमेशा आपको एक ही चीज़ बोली है कि 2 समोसे का पैसा डालिए। 2 समोसा आज तो 15 रुपये में हो चुका है। तो यहाँ पर 15-15 2 समोसे का पैसा डाल सकते हैं आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए। 3 समोसे का पैसा रोज़ डाल सकते हैं, यानी कि 50 रुपये रोज़ आप डाल सकते हैं। तो 50 रुपये से लेकर कोई अच्छे से मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ कर उनमें इन्वेस्टमेंट करिए, जो आपको अच्छा लगे, XYZ, या फिर किसी से सलाह लेकर आप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। म्यूचुअल फंड के ऑप्शन होते हैं, सॉवरेन गोल्ड गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसका भी ऑप्शन रहता है आपको, उसमें आप निवेश
कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं हमेशा आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे 50 से ज़्यादा कंपनियों का शेयर्स रहते हैं, उनमें आपके 500 रुपये अगर आप निवेश करते हो तो ये 500 रुपये आपको उन कंपनी में लगाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से 85 कंपनियाँ डूब जाएगी, यहाँ से अगर हो सकता है तो 20 कंपनियाँ 30 डूब जाएगी, कम से कम तो 20 तो बचेगी जो आपको बहुत पैसा बना के दे सकती है। तो थोड़ा सा जो पैसा आप चॉकलेट में खर्च करते हो उतना यहाँ पर करिए और उसके बाद भूल जाइए। ये सिर्फ ये जो पैसा निवेश करोगे वो आपके बच्चों के लिए होगा। मान लीजिए आज आपकी एज 25 साल 30 साल है, तो ये आपके बच्चों के भविष्य में काम आएगा, क्योंकि आप तो वैसे भी 60 साल तक हो जाएंगे, तब 30 साल तक अगर पैसा यूज करेंगे तो फिर भी आपको रिटायरमेंट के टाइम में काम आ सकता है। और या फिर आपके बच्चों को, क्योंकि हम जिंदगी भर किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए कमाते हैं, क्या अपने लिए कमाते हैं? हम नौकरी किस लिए करते हैं? अपने लिए नहीं करते, ज़्यादातर हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं। जब आप फैमिली के लिए करते हो तो फैमिली के लिए 2-4 समोसे का पैसा या 2-4 चॉकलेट का पैसा आप लगाते रहेंगे हर महीने हर रोज़, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हो सकता है अगर आप मान लो आपके 2 बच्चे हैं तो ये सोचिए कि 4 बच्चे हैं मेरे और चारों को एक एक समोसा खिलाया तो 4 समोसे के पैसे हो चुके हैं। तो रोज़ 4 समोसे के पैसे खिलाइए, यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करिए या फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ यही देखिए, मार्केट में डर कब होता है? देखिए मार्केट ऊपर गया था, मार्केट यहाँ से नीचे आया, सीधे ये 20,000 से सीधे 10,000 पे आ गया, तो लोगों को लगता है कि अब खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर से बाउंस बैक हो चुका है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, 40,000 पे गया, सीधे यहाँ पे 28,000 और 27,000 के आसपास आ गया। फिर लोगों को लगा कि अब खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है यार। ये सिर्फ यहाँ पर जो चीज़ें होती है ना, सिर्फ थोड़े समय के लिए होती, थोड़े समय के लिए होती है। मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि कुछ समय के लिए मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। यही तो एक प्रोसेस होता है जो चलता रहता है। तो इस तरह से पैसा लगाने में डरोगे, क्योंकि आज आपने एक 10,000 का मोबाइल ले लिया, मान लीजिए कि आपने 10,000 का मोबाइल ले लिया, कल चोरी हो गया या कल गिर गया, पानी में गिर गया, खराब हो गया, तो ये 10,000 तो डूब गए ना। तो वैसे ही समझिए कि यहाँ पर मैं डूबने के लिए पैसा लगा रहा हूँ। जब आप ये सोचकर पैसा लगाओगे ना, तो सच में यह पैसा आपको बहुत जाके आगे जाके बहुत मल्टीप्लाई कर देगा, आपको, आपके स्टेटस को या फिर आपकी फैमिली को। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ स्टॉक्स की, जिनकी बारे में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए ये कहाँ पर थे और किस तरह से कहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हम पहले तो गवर्नमेंट बैंक का स्टॉक देखते हैं, जो कि कहाँ से शुरू हुआ था। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा एडवाइस नहीं है कि आप इसमें निवेश करें। सिर्फ हम लोग यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं कि ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन सी चीज़ें किस तरह से काम करती है और क्या हो सकता है। यहाँ तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक SBI बैंक का स्टॉक चूज किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम, यहाँ पर मंथली चार्ट मैंने लगाया है ताकि ये एक अच्छे से दिख सके आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बैंक के स्टॉक को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना था जब ये शुरू हुआ, तब इस कब शुरू हुआ था और ये कितना था उस टाइम में। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपके अनुभव आपको बताने के लिए सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो ये कुछ यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये यहाँ पर अब थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मैं, सन भी दिखना चाहिए आपको कि कब शुरू हुआ था ये। तो सारी चीज़ें ना आपके सामने है, लेकिन क्या होता है अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि जो ये 2003 के आसपास की बात है जब ये लिस्टेड हुआ होगा या फिर ये कंपनी, तो ये करीबन 25 रुपये के आसपास था, 25-30 रुपये के आसपास था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में अगर हम आज बात करें इसकी, तो यहाँ पर 2003 यानी कि 20 साल पहले क्या था, 25 रुपये पे था। आज अगर हम इसकी बात करें, तो मैं छोटा करता हूँ फिर से, आज हम इसकी बात करें तो इसकी कीमत देखेंगे आप कहाँ पे पहुँच चुकी है। आज हम बात करेंगे तो ये 625 पर जा पहुँचा है। कहाँ पर? 625 पर जा पहुँचा है, 625, और अभी चल रहा है 590 के आसपास। सोचिए जो 25 रुपये पे था वो आज 625 रुपये हो चुका है। सोचिए आपका 25 रुपये 625 रुपये बन चुका है। तो ऐसे ही अगर आपने थोड़ा बहुत पैसा लगाया होता, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ में 25 है, यहाँ पे मैंने 25 के सामने 2 जीरो लगा दी।
अब यहाँ पे मैं 625 के सामने जीरो लगा देता हूँ 2। तो सोचिए कि जो 2500 रुपये था आज कितना बन चुका है, 6,25,000 बन चुका है। कितना, 62,500 रुपये बन चुका है। 2500 रुपये की वैल्यू क्या हो गई, 62,500। इसके बीच में इसमें डिविडेंड भी आया होगा। डिविडेंड एक अच्छा सा, जो आपने अमाउंट निवेश किया उतना तो डिविडेंड हो चुका होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको मल्टीपल शेयर जो अगर इसने दिए होंगे बोनस शेयर तो ये भी होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बीच में होती रहती है। जैसे TCA, इसका विप्रो का एग्जांपल बहुत बार दिया जाता है कि विप्रो में किसी ने निवेश किया था। तो यहाँ पर आज हम बात कर लेते हैं विप्रो के बारे में। तो ये विप्रो की हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि यह हम लोग उसके बारे में बता तो नहीं सकते, लेकिन विप्रो के बारे में आज आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। एक टाइम में विप्रो का शेयर 100 रुपये के आसपास हुआ करता था, ऐसा बोला जाता है, या फिर उसके कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी आपको सब दिख जाएगा कि ये कंपनी कब शुरू हुई थी, कब कितना था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं आ रही है इसके बारे में, लेकिन कहा जाता है कि पहले जो ये कंपनियां ज़्यादातर क्या होती थी, पेपर पे होती थी। तो पेपर पे होती थी तो यहाँ पर 1980-90 के आसपास किसी ने इसका शेयर खरीदा था, जो कि कुछ होगा। यहाँ पर तो अभी 25 रुपये दिखा रहा है, 25 रुपये दिखा रहा है। अगर आज की वैल्यू हम इसकी देखें कि कब 2005 और 2003-4 के आसपास 25 रुपये दिखा रहा है। आज अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये 700 रुपये पे जाके आया है, 700 रुपये पे चली गई थी और अभी ये 400 के आसपास चल रही है। तो जो 25 रुपये का 400 या 700 हो चुका है, तो सोचिए यहाँ पर अगर आपको 2500 रुपये आपने लगा दिए, 2 जीरो लगा दी, तो यहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ पर 2 जीरो लगा देता हूँ तो मैं कितना हो गया, 70,000 रुपये हो चुका है। तो ये 70,000 आपको यहाँ पे 2500 रुपये लगाकर 70,000 बन रहा है। तो बहुत बड़ी बात होती है ये। इसके बीच में डिविडेंड भी उसने दिया होगा, उसके बाद बोनस शेयर भी दिया है। ये तो एक अलग ही चीज़ होगी। अगर मैं यहाँ पर कहानी सुनाता हूँ तो जो जैसी मैंने सुना है, एक्चुअल मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन जैसा सुनने में जो खबरें आती है कि किसी ने विप्रो में निवेश किया था। उस टाइम में उसने क्या किया था, 10,000 के शेयर लिए थे। कितने, 10,000 के। तो कुछ शेयर आए होंगे, 100 शेयर आए होंगे उस टाइम में, मान लीजिए कि 500 शेयर आ गए होंगे उसके पास में। तो उस टाइम में 25 रुपये की, अगर 50 रुपये भी समझिए हम लोग, तो यहाँ पर कितना आ चुका होगा ये आप कैलकुलेशन कर लेना थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो शेयर आया, मान लो कि उसके पास 100 ही शेयर आए होंगे, तो 100 शेयर ये धीरे धीरे बोनस शेयर करते करते बोनस शेयर करते करते कितना हो चुका था, उसके पास में 2 करोड़ शेयर हो चुके थे। कितने, 2 करोड़। उसके बाद में 2 करोड़ शेयर हो चुके थे, बोनस शेयर उसको मिलते मिलते। अब जब स्टार्टिंग में उसने 100 या 500 कुछ तो शेयर लिए होंगे या 1000 शेयर लिए होंगे 10,000 के, तो ये धीरे धीरे कहाँ हो चुके, 2 करोड़ हो चुके थे। अब उसके बाद में इसमें डिविडेंड एक ईयरली या हाफ ईयरली आपको मिलता है कि 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ऐसे कंपनियाँ अपने प्रॉफिट के हिसाब से शेयर करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसमें कुछ डिविडेंड भी उसको मिला होगा। जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया उतना तो उसको डिविडेंड मिल चुका होगा। उसके बाद में उससे कहीं ज़्यादा मिल चुका होगा। उसके बाद में ये शेयर की वैल्यू 700 रुपये चली गई। कहाँ पर चली गई, 700 रुपये। तो सोचिए कि यहाँ पर उसने उसके 2 करोड़ शेयर इंटू 600 रुपये, तो अगर हम 700 चली गई, 600 ही मान रहे, तो 1200 कितना हो गया, 1200 करोड़। ये 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ इंटू 600 करेंगे तो कम से कम 1200 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए उस आदमी को मिले। या अगर उसको मान लीजिए कि 600 करोड़ भी मिले तो कोई कम नहीं है। 10,000 का वैल्यू अगर 600 करोड़ बन रही है तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये लक होता है कि किसी का लक इस तरह से चेत जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1-2 चॉकलेट का पैसा अगर डालने से किसी कंपनी में या किसी स्टॉक में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी में कभी ऐसा हुआ कि कंपनी वापस से जहाँ से शुरू हुई वहाँ पे आ गई, नहीं हुआ। तो भाई ये हर किसी में नहीं होता, किसी किसी में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनियाँ इस लाइन में आई होगी और डूब चुकी होगी, ऐसा ही है, ऐसा भी हो सकता है। अब हम एक और शेयर एनालाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ चलना पड़ेगा।
अभी मैं आपको यहाँ पर कौन सी बैंक लेके चलता हूँ, HDFC बैंक की हम बात करते हैं, जो कि अभी इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बन चुका है। जब HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हुआ तो ये बहुत बड़ा बैंक बन चुका है। अभी इसकी वैल्यू 1650 के आसपास चल रही है। उस टाइम में जब ये शुरू हुआ होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डेटा आ रहा है, डेटा का थोड़ा सा वेट करिए। तो थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे इसको तो कि आपको अच्छे से दिखे कि ये कहाँ पर इसकी प्राइस थी। तो इसकी प्राइस थी उस टाइम में, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 25 रुपये के आसपास होगी, 25 से 30 रुपये की। और ये 2003 की बात है। तो ये सारी कंपनियों का 2003 का डेटा दिख रहा है, मतलब कम से कम 2003 में कुछ हुआ होगा, तब ये लिस्टेड हुई होगी या कुछ हुआ होगा। तो इस टाइम में 20-30 रुपये वैल्यू थी। अगर आज हम बात करें तो 1650 रुपये है, और कहाँ इसकी वैल्यू 30 रुपये थी, ये मान के चलिए। तो आप इस बात को समझिए कि किस तरह से पैसा बढ़ा और किस तरह से कंपनियां आगे बढ़ी। तो आज जो दिख रहा है आपके सामने वो कल जाके कुछ अलग होगा। हो सकता है यार, ऐसा नहीं कि 10 कंपनियों में आपने पैसा लगाया और 10 ही कंपनियां ऐसे मल्टीबैगर बन जाए या फिर 10 ही कंपनियां ऐसी हो जाए। देखिए, आपने अगर 10 में लगाया तो यूँ मान के चलिए कि उसमें से 9 डूब गई, लेकिन एक कंपनी जो होगी वो आपको एक अच्छा सा अमाउंट दे देगी। तो इस आधार पर आप पैसा लगाना पड़ता है, या फिर आप सेफ साइड में म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल एडवाइज़र नहीं है। अगर आपको निवेश करना है तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही निवेश करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम जनरल बातें कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को बताया नहीं जा रहा। क्योंकि लोग 25-30 साल तक रुकेंगे ही नहीं, और उसके पहले अगर कुछ कर दिया तो और घाटा हो गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ वही बात कर रहे हैं कि किस तरह से मार्केट की अगर हम बात करें, शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट कैसे काम करता है मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि देखिए, कोई भी चीज़ छोटी थी वो बड़ी कैसे, कितने समय में एक छोटा सा पौधा लगाते हैं हम, छोटा सा एक पेड़ लगाते हैं, मान लीजिए आम का पेड़, तो धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से आपने अगर छोटा सा पैसा लगाया ना, बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मैं और छोटा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। एक कैलकुलेशन करते चलिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये डालता हूँ कि यहाँ पे SIP कैलकुलेटर में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना यहाँ पे किस तरह से ये एक अलग ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर SIP कैलकुलेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा अपना नेट का प्रॉब्लम है, SIP कैलकुलेटर, ये वाला कैलकुलेटर हम खोल लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा अमाउंट दिखाऊंगा कि आप मंथली कितना निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए आप 2000 रुपये महीने के निवेश कर सकते हैं। कितने साल के लिए कर सकते हैं? 30 साल के लिए। कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। आप कितना % रिटर्न ले सकते हैं? मिनिमम 12% ले सकते हैं। चलिए छोड़ो, 10% तो ले ही सकते हैं। तो देखिए, आप महीने का 2000 रुपये लगा रहे हैं, 30 साल तक पैसा लगा रहे हैं और 10% आप रिटर्न ले रहे हैं, तो कितना पैसा बनेगा? 2000 आपको महीने का बहुत छोटा लगेगा, क्योंकि 50,000 कमाने वाले आदमी को 2000 बहुत छोटी सी रकम लगेगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो अमाउंट आया होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। यहाँ पर कुछ पैसा जो बन रहा है, हम निवेश कर रहे हैं इसमें कितना? 7 लाख रुपये, और हमको जो पैसा पूरा रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 45 लाख रुपये। समझिए, 45 लाख रुपये मिल रहा है। क्या छोटा अमाउंट है 45 लाख रुपये? नहीं भाई, 2000 रुपये लगा के अगर आपको 45,000 मिल रहा है, अगर 10% से, जो कि बहुत नॉर्मल है, 10% रिटर्न मिल ही सकता है। अगर मैं यहाँ पे 12% कर देता हूँ तो 12% में आप देखेंगे अब यहाँ पे आपको 70 लाख रुपए मिल रहा है। कितना? 70 लाख रुपए। कितना? 70 लाख। इन्वेस्टमेंट आप खाली 7,20,000 ही है। यहाँ पे आपको 12 लाख से कितना हो गया? सीधे 70 लाख। अगर आप इसको कैसे भी करके 15% पे एडजस्ट कर देते हो तो सोचिए कितना पैसा हो गया। 2 लाख रुपया आपका कितना बन सकता है? 1 करोड़ 40 लाख बन सकता है, अगर 15% आप गेन कर सकते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ देखने और सोचने लायक ये है कि किस तरह से पैसा मल्टीप्लाई होता है। यार, मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन ये आपको करना आना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये बातें समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए,
अगर नहीं आई है तो भी कमेंट करिए ताकि मैं दोबारा समझा सकूं। लेकिन आप इस दुनिया में अगर नेट है और इस दुनिया में अगर आप ना समझे तो इससे आपसे बड़ा फिर गधा कोई है ही नहीं।